नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ के मंदिर के रहस्यों के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भगवान जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। अब ऐसा किस कारण होता है, इसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया। इसके साथ ही इस झंडे को हर रोज़ बदलने का नियम है। मान्यता है कि अगर किसी भी दिन इस झंडे को नहीं बदला गया तो मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। ये मंदिर 4 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला है और इसकी ऊंचाई लगभग 214 फीट है। मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुंबद देखना असंभव है और इसकी छाया में एक गहरा राज छिपा है, क्योंकि इस गुंबद की छाया हमेशा अदृश्य रहती है। मंदिर के ऊपर एक सुदर्शन चक्र लगा है। ऐसा कहा जाता है कि आप पुरी में कहीं भी खड़े हों, आप इस चक्र को देख सकते हैं। इस चक्र की बनावट इतनी अद्भुत है कि आप किसी भी दिशा से इसे देखेंगे तो वह ऐसा लगेगा कि ये आपके सम्मुख ही है। ये चक्र अष्टधातु से बना है और इसे बहुत पवित्र माना जाता है। सामान्य दिनों के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ जाती है और शाम के समय इसके विपरीत, लेकिन पुरी में ऐसा नहीं होता। पुरी में इसका उल्टा होता है। यहाँ पर हवा जमीन से समुद्र की ओर जाती है। आमतौर पर मंदिर, मस्जिद या किसी भी ऊंचे भवन के ऊपर पक्षियों को बैठा देखा जा सकता है, लेकिन जगन्नाथपुरी मंदिर के ऊपर पक्षियों का बैठना तो छोड़िए, उसके ऊपर से पक्षी उड़ते भी नहीं। यही वजह है कि मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज़ या हेलीकॉप्टर नहीं उड़ते। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि प्रतिदिन संध्या काल में मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यहाँ पर जो भी चढ़ता है वो सीधे नहीं बल्कि उल्टे पांव चढ़ता है। ध्वज भी इतना भव्य है कि जब ये लहराता है तो इसे सब देखते ही रह जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। इस रसोई में लगभग 500 रसोइये और 300 उनके सहकर्मी काम करते हैं। इस रसोई से जुड़ा एक रहस्य है। ये है कि यहाँ चाहे लाखों भक्त आ जाएं, कभी प्रसाद कम नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही मंदिर का गेट बंद होने का वक्त आता है, प्रसाद अपने आप ही खत्म हो जाता है। यानी यहाँ प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं होता। इसके अलावा मंदिर में जो प्रसाद बनता है वो लकड़ी के चूल्हे पर बनाया जाता है। ये प्रसाद 7 बर्तनों में बनाया जाता है। 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक करके एक साथ रखा जाता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि सबसे ऊपर रखे बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पकता है। इसके बाद छठे, पाँचवें, चौथे और सबसे बाद में सबसे नीचे वाले बर्तन का प्रसाद पकता है। मंदिर में एक सिंह द्वार है। कहा जाता है कि जब तक सिंह द्वार की ओर कदम नहीं जाता तब तक समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनाई पड़ती है। जैसे ही कदम सिंह द्वार के अंदर जाता है, लहरों की आवाज़ आनी बंद हो जाती है। जगन्नाथपुरी की 3 मूर्तियों को हर 12 साल में बदला जाता है। पुरानी मूर्तियों की जगह पर नई मूर्तियां स्थापित होती हैं। मूर्ति बदलने की इस परंपरा का भी एक रोचक किस्सा है। जिस वक्त मूर्तियां बदली जाती हैं तो पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के आसपास सीआरपीएफ सुरक्षा बल तैनात होती है। मंदिर में किसी भी व्यक्ति की एंट्री पर रोक होती है। सिर्फ उसी व्यक्ति या पुजारी को अंदर जाने की अनुमति होती है जिसे मूर्तियां बदलनी हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब भगवान कृष्ण ने अपने देह का त्याग किया और उनका अंतिम संस्कार किया गया तो उनके एक अंग को छोड़कर सभी कुछ पंचतत्व में विलीन हो गया। ऐसा माना जाता है कि उनका हृदय आज भी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में स्थापित है। तो दोस्तों, आपको ये फैक्ट कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।